अकेला है, अकेला ही जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई कसे जात जंजीर। इस भूतल पे आने के बाद हमें कितने दिन के लिए भेजा गया है, जो समय मिला है उस समय में हमें स्मरण भी करना है, अपना काम भी करना है। मरना तो हर किसी को है, शरीर तो हर किसी को छोड़ना है। रावण को भी शरीर छोड़ना पड़ा और राम को भी शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन रावण की पूजा नहीं हो रही और राम की पूजा घर घर में हो रही। ऐसा कार्य करके चलेंगे कि आपकी भी पूजा घर घर में होगी, आपके परिवार वाले पूजा करेंगे। हमारे कर्मों की गति होती है, हमारे कर्मों का विचार होता है। किसी ने कह दिया फलाना काम कर लो लाभ हो जाएगा, गले में रुद्राक्ष पहन लो लाभ हो जाएगा, 5100 रुपए का आएगा पहन लो, धारण कर लो। मन में सोचा 5100 रुपए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लाभ हो जाए, धनवान हो जाए। किसी ने कह दिया नहीं नहीं शंकर जी पे डेली लोटा चढ़ाओ लाभ हो जाएगा, नहीं नहीं वृंदावन जाओ लाभ हो जाएगा। जब तक कर्मों का विचार नहीं बदलोगे, जब तक कर्म नहीं बदलोगे, तब तक तुम काशी विश्वनाथ से लेके हरिद्वार से लेके अयोध्या से लेके मथुरा से लेके प्रेम प्राधाम चले जाना, कभी भी लाभ होने वाला नहीं, जब तक कर्म नहीं बदलोगे। और जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, मन पवित्र होगा। कई लोग अगर कोई पाठ भी करते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, तो चौपाई को भी गलत कर देते हैं। क्यों? कि उनका ध्यान वहां नहीं है। सामने पुस्तक रखी है, पुस्तक पे ध्यान नहीं है। हमें 3 पहलू मिलते हैं, बचपन का पहलू, जवानी का पहलू और बुढ़ापा का पहलू। बचपन में हमारी याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है, बचपन में याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है। जवानी में काम वासना की शक्ति तेज होती है और बुढ़ापे में सोचने की शक्ति तेज होती है। जो बड़ा बुरा सोच लेगा वो कभी हम और आप नहीं सोच सकते। बुढ़ापे पे सोचने की शक्ति बहुत तेज होती है। सुंदरकांड की प्रथम चौपाई में लिखा है क्या? जामवंती बड़े बूढ़े थे, रामादल में जितने लोग थे जामवंत के बराबर कोई बूढ़ा नहीं था। तो उन्होंने विचार किया, सोचा, और सोचने के बाद गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में प्रथमी चौपाई लिखी है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन को मानना पड़ा हनुमान जी को, क्योंकि उन्हें सोचने की शक्ति बहुत तेज थी। बचपन में याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है। 3 पहलू, हमारा कोई पहलू बर्बाद ना चला जाए। हमें सत्संग ये सिखाता है, सत्संग ये नहीं सिखाता कि यहाँ से जाने के बाद माता पिता से लड़ाई करो, माता पिता से अपशब्द बोलो, माता पिता से गलत बोलो। ये सत्संग नहीं सिखाता है। सत्संग करने के बाद भी घर पर एहसान जताओ जाके, अरे हम पे काम ना हो रहा, हम तो वहाँ 3 घंटा बैठे रहे, घुटने दर्द करने लगे। तो इसका मतलब घुटने पे ही दर्द तुम्हारे हो रहा है, घुटने पे ही ध्यान था, तुम्हारा ध्यान बाणी पर था ही नहीं। किसी से पूछो कहाँ गए थे सत्संग सुन, क्या सुनाया? सुन के चले आए। क्या सुनाया? अब ये नहीं पता क्या सुनाया, ध्यान ही नहीं था वहाँ। कई माताएं आपस में कान फूसी करती रहती, हम देखती हैं। ये कहती है अरे हमारे पति तो बहुत मकर बड़ी मुश्किल से भेजा, और वो भी हम तो चोरी से चले आए। पति बेकार नहीं, तुम खुद बेकार हो जो दूसरे से बुराई बता रही हो। अपने पति परमेश्वर की तरह दूसरे से तुम बुराई कर रही, इसलिए तुम खुद बेकार हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, और जो दिल खोजा आप ना तुम, मुझसे बुरा ना कभी मत कहो। कई हमारी बहनों का विवाह हो जाता है और वो ससुराल से लौट के आती है, फिर कहती है हमारी सास बेकार है, हम बहुत परेशान रहते, खाने को रोटी नहीं मिलती, बड़ा दुखी रहते हैं। ये बहनों, कभी भी अपने ससुराल की बात अपने मायके में ना बताना। ये हमारी जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं, कभी भी अपने ससुराल की बात अपने मायके में ना बताना।
क्यों? जो तुम्हारे मायके में तुम्हारी रिश्ते में भाभी लगती होगी वो तुम्हें आगे चल के जीने नहीं देगी, ऊपरी बात बात पे ताने मारेगी कि अगर ऐसी ना होती तो तुम परेशान ना होती, तब तुम क्या जवाब दोगी? इसलिए बहनों, तुम अपनी ससुराल की बात कभी मायके में मत बताया करो। जैसे भी अब जो परमात्मा ने दिया है, चाहे हमें सुंदर दिया है, चाहे रूप दिया है, चाहे करूप दिया है, चाहे धनवान दिया है, चाहे गरीब दिया है, मेरा जीवन तो वही कटना है। ये घर वाले मेरी क्या पूर्ति कर देंगे? पूर्ति करेगा तो केवल वो करेगा, बाकी कोई पूर्ति करने वाला नहीं। इसलिए मैया कभी मत बताया करो। आश्रम में पूज्य पिताश्री जब तक थे, मैं 10-20 मिनट पिताश्री से बैठा करता था, और वो भी पिताश्री से डेली नहीं बैठ पाया करता था, समय नहीं मिलता था, महीने 2 महीने में कभी बैठ लिया करता था। मैया हमारी प्रतिदिन आश्रम में ही रहना हो रहा उनका, लेकिन उनसे भी, मैया से भी हम महीने 15 दिन में कभी आश्रम में रुकना हो तो मैया से बैठ लेते हैं। किसी से मन की बात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मन की बात इसलिए नहीं कह सकते कि जो मन में बात है, कोई कष्ट भी है, अगर दूसरे को बताया तो वो भी कष्ट में हो जाएंगे, इसलिए स्वयं झेल लो। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। उसका नाम अमर होता है जो संकट को झेल ले और उस पटरी को क्रॉस कर जाए, जो पटरी पे जिस पे कांटे लगे हुए तो उसको क्रॉस कर जाओ, फिर तो फूल ही फूल मिलेंगे भैया। उस पटरी को क्रॉस कर जाइए जिस पटरी पे कांटे। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है, चाहे भीड़ जुड़े अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। हमें भैया लिफाफा वहीं दे दो, उन्हीं को। हमें कुछ करना नहीं है, केवल रात को सोने से पहले थोड़ा स्मरण करना है ना, थोड़ा सा याद करना है प्रभु, थोड़ा सा सुमिरन करना है। भक्त प्रहलाद जी को प्रभु ने साक्षात्कार कराया, जबकि हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी, फिर भी नहीं। एक बार भगवान विष्णु के पहरेदार पर 2 खड़े हुए थे, और जब ये दोनों खड़े हुए थे, हिरण्यकश्यप और इसका भाई, उधर से कुछ ऋषि निकल के जा रहे थे, और जब ऋषि निकल के जा रहे थे तो उन्होंने कहा हमें भगवान विष्णु के पास जाना है। इन्होंने कहा अंदर नहीं जा सकते, लेकिन उनसे कहा कि अंदर नहीं जा सकते। इन दोनों का नाम उस समय था जय और विजय। तो ऋषियों ने कहा हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुमने ऋषियों की निंदा की है, तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस की योनि भोगनी पड़ेगी। दोनों ने पैरों को पकड़ लिया, कहा हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारा दोष नहीं था, अंदर से मना थी कि किसी को मिलने ना देना। तब ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, संत वचन पत्थर के लीका, मूर वचन चाहे पड़ जाए फीका। अश्राप तो तुम्हें दे दिया, वापस नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो हम तुम्हें वरदान भी देते हैं कि तुम्हारी मौत तो होगी, 3 जन्म राक्षस की योनि भी भोगोगे, लेकिन तुम्हें मारने के लिए स्वयं से साक्षात प्रकट भगवान देंगे, तब वो अवतार लेके तब तुम्हारी मृत्यु करेंगे। वैसे तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, तब भगवान तुम्हारी मृत्यु करेंगे, वैसे तुम्हें कोई मार नहीं सकता। जैसे ही राक्षस की योनि में आए तो जय नाम का जो राक्षस था वो हिरण्यकश्यप बना, और विजय नाम का राक्षस था वो हिरण्याक्ष बना। इन्होंने पृथ्वी पर तबाही मचा के रख दी। सारे देवता सब पृथ्वी में इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए, कहा प्रभु बहुत परेशान कर रहा है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं चिंता ना करो, आज के 7वें दिन हम हिरण्याक्ष का वध कर देंगे। भगवान ने एक सूकर का रूप धारण किया और सूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जैसे हिरण्याक्ष का वध हुआ और जो हिरण्यकश्यप था वो भगवान से दुश्मनी बांधना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पर एक अज्ञान, जिसे ज्ञान नहीं है, भगवान से दुश्मनी बांध के लड़ाई कर सकते हैं, भगवान से जीत सकते हैं क्या? बोलो। अभी मानो प्रदेश के इस सूबे के तुम्हारे मुख्यमंत्री, तुम उनसे दुश्मनी बांध लो, लड़ाई लड़नी लड़ लोगे भाई। सूबे के मुख्यमंत्री से तुम दुश्मनी बांध लो, कितने भी बड़े धनवान क्यों ना हो, फिर भी वो तुम्हें किसी न किसी चपेट में ले लेंगे और दुनिया से खत्म कर देंगे, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह भगवान अपने पूरे भूतल पर साम्राज्य भगवान का होता है, ऐसे एक सूबे के मुख्यमंत्री का पूरे राज्य में उसका साम्राज्य होता है।
वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो भगवान से दुश्मनी बांधना शुरू कर दी हिरण्यकश्यप ने, और ये मन में विचार कर लिया कि हम भगवान को मारेंगे, बदला लेंगे। हिरण्यकश्यप का विवाह हुआ, जिस कन्या के साथ विवाह हुआ उस लड़की का नाम है कयादु। कयादु नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ, लेकिन कयादु भगवान की परम भक्त है और ये भगवान का एंटी है। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि भगवान को ऐसे नहीं मार सकते, पहले हमें तपस्या करनी होगी, और तपस्या करने के बाद जब हम भगवान से वरदान प्राप्त कर लेंगे तभी हिरण्यकश्यप जाएंगे और भगवान का वध कर देंगे। हिरण्यकश्यप घर से निकले और निकलने के बाद तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी के चल दिए। ये बात देवताओं को मालूम पड़ी कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, अगर इनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो ये हम लोगों को तबाह कर देंगे। तो देवताओं ने बृहस्पति देव से कहा कि आप जाइए और किसी भी तरह से हिरण्यकश्यप की तपस्या को छीड़ करा दीजिए। तपस्या आज ना हो पाए, क्यों? क्योंकि इसके घर में एक इसकी पत्नी है, उसका नाम है कयादु, और अभी उसके गर्भ धारण नहीं है। उसके गर्भ धारण हो जाएगा तो उसके गर्भ से भगवान का भक्त जन्म लेगा, उसके बाद इसकी तपस्या पूर्ण होनी चाहिए। बृहस्पति देव ने एक तोते का रूप बनाया और तोते का रूप बनाकर एक वृक्ष की डाली पर बैठ गए, और जिधर से हिरण्यकश्यप निकल के जा रहा था बृहस्पति देव उसी डाली पे बैठ के भगवान का नाम गुनगुनाने लगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा गुनगुनाया, और बृहस्पति देव ने सीताराम सीताराम राम राम की रटन लगाई, और ये बात हिरण्यकश्यप के कानों में गई। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे इस तोते ने तुम्हारा आज दिन खराब कर दिया, आज का दिन बेकार हो गया, अब आज हम तपस्या करने नहीं जाएंगे, अब हम अन्य किसी दिन जाएंगे। और वहां से वापस चले आए, और जब वापस लौट के आए उनकी पत्नी रानी कयादु ने पूछा, स्वामी लौट क्यों आए? तुम तो तपस्या करने गए थे। तब कहा कि हम तपस्या करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तोते ने हमारे शत्रु का नाम ले लिया है, इसलिए हम वापस चले आए। कहा क्या नाम लिया है? कि वो राम राम कह रहा था। रानी कयादु ने सोचा, अगर इनके मुखार बिंद से ये नाम हमने 101 बार निकलवा लिया तो निश्चित रूप से हमारे गर्भ धारण होने वाला है, और वो गर्भ में भगवान का परम भक्त जन्म ले लेगा। लेकिन ऐसे नहीं निकलवा पाएंगे। यहां शास्त्र कहता है कि भोजनेश माता कार्यस मंत्री सहने सुरंबा। भोजन करते समय माँ जैसे प्यार से भोजन कोई नहीं खिला सकता। भोजनेश माता कार्यस मंत्री, कार्य करते समय मंत्री की तरह जिम्मेवारी निभानी चाहिए। सहने सुरंबा, सहन करते समय पत्नी जैसा प्यार होना चाहिए। कार्यस मंत्री भोजनेश माता, तो भोजन उन्होंने सोचा कि हम माँ जैसा प्यार देंगे आज इनको, और प्रेम का जब भोजन खिलाएंगे तब ये नाम इनके मुख से निकलवा लेंगे। शाम को भोजन बनाया, भोजन की थाली सजाई है, और ले जाने के बाद हिरण्यकश्यप को दी कि लो भोजन कर लो। और भोजन जैसे हिरण्यकश्यप ने खाना शुरू किया तो प्रेम का पंखा डुलाना शुरू कर दिया, और जब प्रेम का पंखा डुलाना शुरू किया तो धीरे 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 वही बात कह दी कि स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? क्या वो राम राम कह रहा था? क्या कह रहा था? कि राम राम कह रहा था। कैसे कह रहा था? कि राम राम कह रहा था।
बातों में उन्होंने 101 बार हिरण्याकश्यप के मुखारबिंद से राम का नाम निकलवा लिया और उसी रात रानी कयादू के गर्भ धारण हो गया, जो भगवान का परम भक्त अंदर गर्भ में पलने लगा। भगवान का परम भक्त अंदर गर्भ में पलने लगा। कुछ समय व्यतीत हुआ, रानी कयादू के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम का संस्कार किया गया, तो उस बच्चे का नाम प्रहलाद पड़ा। इधर हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए फिर चले गए। जब तपस्या करने के लिए फिर से गए, तपस्या करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहने लगे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्याकश्यप ने कहा हम मरना नहीं चाहते। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हे ब्रह्मा जी इसे ये वरदान ना दे देना, ये से कहो जो मांगना चाहे वो मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मांगना चाहो वो मांग लो। हिरण्याकश्यप कहने लगा हम मांगना चाहते हैं आपसे, ना हम दिन में मरे, ना रात में, ना ऊपर मरे, ना नीचे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना नारी से, ना ही साल के 12 महीनों में मरे, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ ऐसा ही होगा। और जैसे ही वरदान दिया तो हिरण्याकश्यप जैसे अपने राज्य में आए तो इन्होंने पृथ्वी को तमा करके रख दिया, इंद्र के इंद्रासन को छीन लिया। अब तो इनके राज्य में कोई किसी प्रकार से भगवान का नाम नहीं ले सकता, इसी का नाम का गुणगान हो रहा है, क्योंकि डर खत्म हो गया इसका कि कोई मार नहीं सकता। इसने अपने बच्चे को प्रहलाद को पढ़ने के लिए एक पाठशाला में बैठा दिया। जिस पाठशाला में प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते थे, उसी रास्ते पर कुछ कुम्हारों के घर पड़ते थे, और जिस रास्ता से निकल के जा रहे थे उस कुम्हारों के घर से रोने की आवाज आई। प्रहलाद ने देखा कि कोई रोने की आवाज आ रही, तो प्रहलाद वहां पहुंच गए। कहा क्यों रो रही हो मैया? वो कुम्हारिन कहने लगी बच्चा हमसे गलती हो गई है कि जो हवा जल रही है, इस हवा में हमारे बिल्ली के बच्चे दब गए हैं, हवा में अग्नि प्रकट कर चुकी है, हमारे बिल्ली के बच्चे कहीं मर ना जाएं, इसलिए हम भगवान को पुकार रहे हैं कि प्रभु दीन के दयाला हमारे बच्चों को बचा देना। प्रहलाद कहने लगे भगवान में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि तुम्हारे बिल्ली के बच्चे बच्चे आएंगे? उसने कहा कि हाँ जरूर बच्चे आएंगे। प्रहलाद ने कहा अगर तुम्हारे बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो कल प्रातः काल तुम्हारी मृत्यु कर देंगे। प्रहलाद अपने घर चले जाते हैं। रात भर प्रहलाद यही सोचते रहे क्या बिल्ली के बच्चे बचेंगे। इधर वो कुम्हारिन जो थी वो रात भर ये विचार करती रोती चिल्लाती रही, हे प्रभु अगर आज बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं रखेगा। प्रातः काल हुआ, प्रहलाद तलवार हाथ में उठाई और प्रहलाद लेके तलवार को कुम्हारी के दरवाजे पर आए। दरवाजा खटखटाया, देखा कुम्हारी की आंखें सूज गई थी। कहा चलो हमें आवाज खोल के दिखाओ। जब कुम्हारी हवा खोलने के लिए पहुंची है तो वही मन में गुनगुनाने लगी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रभु का नाम लेते हुए हवा को खोला है, सारी हवा पक चुकी है, सारी हवा मात्र वही 4 हवा में बर्तन कच्चे बचे हैं जिन बर्तनों में बिल्ली के बच्चे बैठे हुए हैं। कुम्हारी ने कहा प्रहलाद इन बर्तनों को तुम अपने हाथों से स्वयं हटाओ। और जैसे वो प्रहलाद ने बर्तन हटाए तो चारों बिल्ली के बच्चे जीवित निकले आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चारों बिल्ली के बच्चे जीवित निकले आए। प्रहलाद कुम्हारी के चरणों में गिर गए, कहा माँ मैं तो तलवार लेके आया था क्रोध में कि आज तुम्हारे बिल्ली के बच्चे नहीं बचते तो मैं तुम्हारी हत्या कर देता। आज मुझे भरोसा हो गया कि भगवान तो कोई और है, हमारे पिताजी तो भगवान स्वयं बने घूम रहे हैं, स्वयं बने घूम रहे हैं। आज के बाद मेरी मौत क्यों ना हो जाए लेकिन ये नाम मुझसे कभी हटेगा नहीं। प्रहलाद पढ़ने के लिए चले गए। जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे उस विद्यालय में गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, संडा और मर्क।
उन्हें कहीं बाहर जाना था तो उन अध्यापकों को उन्होंने प्रहलाद को बुलाया, बेटा इधर आओ, आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ये बच्चे जो पढ़ने वाले इनकी पट्टियों पे कुछ लिखवा देना। तो प्रहलाद ने पट्टियों पर राम 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 लिखवा दिया। जब अध्यापक लौट गया, उन्होंने पट्टियां देखी तो कहा, बेटा ये नाम तुम्हें किसने बताया? ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा बैरी है। प्रहलाद कहने लगे, गुरुजी दुनिया छूट जाए लेकिन ये नाम अब नहीं छूटेगा। अध्यापक ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद ले जाके और उनके पिताजी हिरण्यकश्यप के सामने खड़ा कर दिया। कहा, तुम्हारे बेटा ने वो नाम लेना शुरू कर दिया है जिस नाम की तुमने मना की थी, हमने बहुत समझाया, ये नहीं माना, अब आप ही समझा देना। हिरण्यकश्यप कहने लगे, बेटा ये नाम तुम ना लो, तुम्हारे चाचा को मारा है इसने। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन ये नाम नहीं छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ देंगे। जैसे हिरण्यकश्यप ने ये सुना तो जहर का प्याला लिया और अपनी पत्नी रानी कयादु को दे दिया और कहा, ये मान जाए तो ठीक है, ना माने तो जहर का प्याला पिलवा देना और मार देना, ऐसा पुत्र हमें नहीं चाहिए। रानी कयादु ने समझाया है। प्रहलाद कहने लगे, माँ हम नहीं भूल सकते, इस नाम को तो हमें इस नाम का सहारा मिला है। तो कहा, तुम्हें ये जहर का प्याला पीना होगा। प्रहलाद ने राम राम कहते हुए जहर का प्याला पी लिया। कहने लगे, माँ थोड़ा और हो तो और दे दो, ये तो बहुत मीठा है। अब रानी सोचने लगी, ये बताओ जहर के प्याले को मीठा बता रहा है कहीं मर ना जाए। लेकिन प्रहलाद का कुछ बाल बांका नहीं बिगड़ा। वहां से गए अपने पिता की कचहरी में पहुंचे, का पिताजी राम राम, ये बच गया, जल्लादों से ले जाओ समुद्र में फेंक दो। भगवान ने एक बीड़ा बनाया, समुद्र में तैराने लगे। प्रहलाद उस बीड़े पे जाके खड़े हो गए, वहां से भी लौट के आए, कहने लगे, पिताजी राम राम। कहने लगे, फिर बच गया, इसे ले जाओ पहाड़ों से नीचे गिरा दो। भगवान ने एक उड़न खटोला बनाया और प्रहलाद को उड़न खटोले के गोद में ले लिया। प्रहलाद वहां से लौट के आए, का पिताजी राम राम। का फिर बच गया, इसे ले जाओ, इसे कुएं में फेंक दो। भगवान ने वरुण देवता को इशारा दिया कि जाइए, जिस कुएं में प्रहलाद को फेंका जाए उस कुएं में नीचे से जल की उफाल मारो, कुआं और जमीन एक बराबर कर दो, मालूम ही न पड़े कहाँ कुआं है। जैसे प्रहलाद को कुएं में फेंका, जल ने नीचे से प्रेशर उफाल मारा, प्रहलाद बाहर निकल के आगे कहने लगे, पिताजी राम राम। ये फिर बच गया, ऐसे नहीं मरेगा। हाथ पकड़ा और मारने के लिए प्रहलाद को लेकर चल देते हिरण्यकश्यप। सामने से उनकी बहन सहिता चली आ रही थी, इधर से हिरण्यकश्यप लेके जा रहे थे। सहिता ने पूछा, भैया कहाँ ले जा रहे? का इसे मारने के लिए। क्यों? का ये हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। सहिता कहने लगी, भैया तुम कहने दो, हम इसे मार देंगे, नहीं तो समझा देंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगे, ठीक है, मान जाए तो ठीक है, ना माने तो मार देना। इसकी सगी बहन भी नहीं चाहती थी कि इसके संतान बचे, क्योंकि सहिता के पति को हिरण्यकश्यप ने मारा था, अपने सगे बहनोई को, और मारने का भी भैया एक कारण था। जिस समय सहिता का विवाह नहीं हो रहा था, सहिता ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हम अपना विवाह उसी के साथ करेंगे जो हमारे भैया को मल्ल युद्ध में हरा देगा। हमारे भैया के हिरण्यकश्यप को जो मल्ल युद्ध में हराएगा, हमारा विवाह उसी के साथ होगा। तो स्योगनिगिरी का एक विपचित राक्षस था जिसका नाम था विपचित, उसने आके हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में हरा दिया था। तो ये उसी दिन से अपने बहनोई से दुश्मनी बांधना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही इसे वरदान मिला, वैसे ही इसने अपने बहनोई को ही मार दिया। तो सहिता तो पहले से ही इससे परेशान थी। सहिता को मौका मिल गया, सोचने लगी इसके बेटे को खत्म कर दे। सहिता ने तुरंत ही आदेश दिया और का एक चिता बना के तैयार करो। एक चिता चिनवाई है। सहिता को एक चूनर मिली हुई थी, जो चूनर वरदानी चूनर थी। उसमें किसी भी प्रकार से अग्नि प्रवेश नहीं करती थी, चाहे अग्नि पे बैठ जाओ फिर भी। भगवान ने देखा कि देखो ये वरदान वाली चूनर एक भक्त के ऊपर प्रयोग करना चाहती है। चिता चिनवाई, प्रहलाद को गोद में लेकर सहिता बैठ गई प्रहलाद को मारने के लिए। भगवान ने तुरंत ही पवन देवता को इशारा दिया कि इतनी तेजी से तूफान चलाओ जो वो चूनर उड़े और प्रहलाद के ऊपर गिर जाए। पवन देवता ने तेजी से तूफान चलाया, वो चूनर सहिता पे से उड़ गई और प्रहलाद पे गिर गई। सहिता जल के राख हो गई, प्रहलाद का कोई बाल बांका नहीं बिगड़ा। ये बात देवताओं को बहुत अच्छी लगी, तो देवताओं ने पुष्प की बारिश की, गुलाल की बारिश की, रंग की बारिश की।
और ये बात राक्षसों को बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने कीच की, ईंट की, पत्थर की बारिश की। उसी दिन से ये होली नाम का त्योहार मनाया जाता है। आज भी जो देवता के समान लोग होते हैं वो रंग, पुष्प और गुलाल से होली खेलते हैं, और जो राक्षस वाले होते हुए आज ही गांव की नाली साफ कर देते हैं पूरी की पूरी। आज भी गांव की नाली साफ हो जाती है। जो राक्षस की लाइन के लोग हैं और जो देवता की तरह हैं वो रंग और पुष्प और गुलाल से होली खेलते हैं। प्रहलाद वहां से भी लौट के आए, कहने लगे पिताजी राम राम। पूछा क्या हुआ? मंत्री ने बताया कि तुम्हारी बहन को खत्म कर दिया, ये बच गया। हिरण्याकश्यप कहने लगे ऐसे ये नहीं मर सकता। मंत्री से कहा जाइए लोहे का खम्भ इतना गर्म कराओ कि रंग की तरह लाल हो जाए, उसी से बांध के इसकी मृत्यु कर देंगे आज। मंत्री ने एक लोहे का खम्भ लिया, इतना गर्म कराया कि रंग की तरह लाल हो गया। जैसे आपने देखा होगा लोहा जब लाल होता है तो अग्नि फेंकने लगता है, उसी तरह वो लोहा का खम्भ गर्म करा दिया, रंग की तरह लाल हो गया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद वहीं लाके खड़ा कर दिया, कहा आज तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, आज कोई बचा नहीं सकता। लेकिन भैया जैसे प्रहलाद ने वो खम्भ को देखा, वो खम्भ इतना गर्म था, ऐसे लौ फेंक रहा था कि 1 मिनट के लिए प्रहलाद का धैर्य डगमगा गया। उन्होंने कहा आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वो खम्भ देखा, भगवान ने सोचा कि ऐसा ना हो कि आखिरी समय पर हमारा भक्त कहीं डगमगा ना जाए, तो भगवान ने एक चिट्टी का रूप बनाया और चिट्टी बनके उस खम्भ पर रेंगना शुरू हो गए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। प्रहलाद की नजर जैसे उस चिट्टी पर गई, प्रहलाद कहने लगे जब जरा सी चिट्टी नहीं मर रही इस खम्भा से, हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है। और तुरंत ही उस खम्भ की जेठ बढ़ने लगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम, 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 सीताराम बोलो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, सीताराम का जाप करते हुए प्रहलाद जी और उस खंबे को पकड़ लिया। जैसे उस खंबे को पकड़ा है, कहने लगे पिताजी तुमने इस खंबे को गर्म कराया था, ये तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जगबेरी कोई। भगवान जिसके रक्षक होते दुनिया में कोई मार नहीं सकता। हिरण्याकश्यप कहने लगे देखो ये मूर्ख गरम खंबे को ठंडा बता रहा, गरम खंबे को। बोलिए नरसिंह भगवान की। तलवार से खंबा फट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद की आंखों से आंसू निकल आए। नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाया और कहा बेटा अब तुम अलग हट जाओ, तुम्हारी बहुत परीक्षा हो गई, अब हमारा और इसका युद्ध हो जाने दो। आज हिरण्याकश्यप का और नरसिंह भगवान का युद्ध शुरू हो गया। लेकिन युद्ध को चलते 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 1-2 दिन नहीं 27 दिन हो गए, फिर भी भगवान ने मार नहीं पाया, क्योंकि उसके वरदान ही ऐसे थे कि उसने तो ये कह दिया ना ऊपर मरे ना नीचे, ना बाहर ना अंदर, ना नर से ना पशु से, ना ही साल के 12 महीनों में मरे। तो भगवान को हर बहाना ढूंढना था उसका। 27 दिन हो गए, मार नहीं पाया। 27वें दिन भगवान ने उसे ऐसे ऊपर उछाला और उछालने के बाद अपने जंघों पर रख लिया। कहा आज तुम्हारा आखिरी दिन आ गया, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। हिरण्याकश्यप कहने लगा तुम किस भ्रम में खड़े हो, तुम हमें मार नहीं सकते। भगवान ने कहा तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। हिरण्याकश्यप ने कहा कोई मार नहीं सकता। क्यों? कहा हमने ये वरदान मांगा था, ना ऊपर मरे ना नीचे। भगवान ने कहा तुम इस समय कहाँ ऊपर हो कि नीचे, कि नाम ऊपर है ना नीचे, अभी आपकी जंघों पर है।
भगवान ने कहा तो मार दे, कि फिर भी नहीं मार सकते। का क्यों? हमने ये वरदान मांगा था न अंदर मरे ना बाहर। तो भगवान ने कहा इस समय कहाँ हो? बाहरों के अंदर। का भी तो बीच ढेरी पर रख लिया आपने। भगवान ने कहा तो मार दे। का फिर भी आप नहीं मार सकते। का क्यों? कि हमने ये वरदान मांगा था, हम साल के 12 महीनों में नहीं मरे। भगवान कहने लगे हमें मालूम था तुम ये वरदान जरूर मांगोगे, इसीलिए हमने लोन का महीना चला दिया। ये अब तो लोन का महीना तो मार दें। का फिर भी नहीं मार सकते। का क्यों? हमने ये वरदान मांगा था ना नर से मरे ना नारायण से ना ही पशु से। भगवान ने कहा हम नर दिखाई दे रहे कि नारायण दिखाई दे रहे कि पशु दिखाई दे रहे? हिरण्यकश्यप कहने लगे ऐसा हमने आज दिन तक देखा ही नहीं कोई, आप आधे नर हो आधे सिंह हो। भगवान ने कहा मार दें। कभी भी नहीं मार सकते। भगवान का क्या बच्चा? कहा हमने ये वरदान मांगा था ना हम दिन में मरे ना रात में। भगवान ने कहा अभी कौन सा समय है? कि सायंकाल संध्या का समय। भगवान ने कहा मार दें। अभी भी नहीं मार सकते। अब क्या बचा है? कि हमने ये वरदान मांगा था ना हम अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। तो भगवान नरसिंह भगवान ने अपने नाखून ऐसे दिखाए और कहा ये नाखून हमारे अस्त्र में आते कि शस्त्र में? तो कहा ये तो किसी में नहीं आते हैं। और जैसे ही कहा किसी में नहीं आते, श्री नरसिंह भगवान ने लिए अपने नाखूनों के द्वारा बीच पेट में थमा दिए और बीच से ऐसे पकड़ के फेंक दिया, फाड़ के। जैसे 10 मीटर कपड़े को लोग 5-5 को फाड़े फेंक दो, ऐसे फेंक दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो कहने का मतलब जो है बात इस बात पर हमने ये सत्संग आपको इतने लंबा सुनाया कि अगर भगवान से दुश्मनी करनी है तो नरसिंह भगवान की तरह प्रकट होना पड़े। हिरण्यकश्यप की तरह दुश्मनी करो जो भगवान स्वयं तुम्हें मारने के लिए आए। और भक्ति करनी है तो पहला तो ध्रुव की तरह करो, और नहीं तो बीच में रहोगे, आसमान से टपकोगे, खजूर पे लटक जाओगे, ऊपर के न नीचे के किधर की भी ना रहोगे। बीच वाली भक्ति मत करो। या तो भगवान के परम भक्त बन जाओ या फिर भगवान का दुश्मन बन जाओ। जो भगवान स्वयं आपको लिए पृथ्वी लोक पर अवतार लें, या तो भगवान फिर आपको दर्शन दे। ऐसा कार्य करिए, इतनी भक्ति करिए परमात्मा। भगवान ने हर भक्त की रक्षा की है, हर समय की है, इस कलयुग में भी कर रहे हैं। हम और आप जब तक जिंदा हैं जब तक उस मालिक की कृपा है, जब तक जिंदा है। लोग कह रहे हम तो अच्छा खाते इसलिए जिंदा है। जिनके घर पर रोटी एक टाइम बनती है वो भी जिंदा है। जिनके घर पर रोटी बिल्कुल नहीं बनती है वो मांग के खा रहे वो भी जिंदा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी दे देगा, रहने को वो छत देगा, सुध तुम्हारी ले लेगा। जिसने जन्म दे के भेजा है वो तुम्हें अवश्य कुछ ना कुछ देगा। अगर आप अपने द्वारा जिंदा हो तो इस शरीर का अगर हाथ कट जाए, यहाँ से शरीर का हाथ कट जाए तो कटा हुआ हाथ जमीन पे गिर जाए, फिर दोबारा काम कर सकता है? ये कटा हुआ हाथ काम कर सकता है? ये अंगुली कट जाए काम कर सकती है? जितना जुड़ा रहेगा वो तो फिर भी टूटा काम करेगा। जितना टूटा होगा उतना फिर भी काम करेगा, लेकिन कटा हुआ काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका तार जुड़ा हुआ है शरीर से, और शरीर का तार आत्मा से, और आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तब तक हम भूतल पे जिंदा हैं। और जैसे तार वहां से उन्होंने बटन दबाई रिमोट की, खट से किया, 20 लाख रुपए इधर रखे थे, 50 लाख रुपए इधर रखे थे, बीच में हम सो रहे थे। 2 सिक्योरिटी वाले इधर, 2 सिक्योरिटी वाले इधर, बाहर दरवाजे पे मेरा फोर्स लगा हुआ था साहब हमें बचाने के लिए कि कोई बदमाश ना आ जाए। लेकिन जैसे उन्होंने रिमोट दबाया कि फलाने नाम के व्यक्ति का रिमोट दब गया है, उसकी जीवात्मा निकाल के लाओ। तब तक चाचा आ गए। चाचा ने कहा एक बार पापा कहलवा दो, 20 लाख जरूर दे देंगे, 50 लाख जरूर दे देंगे, एक बार पापा कहलवा दो। अब बटन दब गया तो वो दोबारा बटन ऑफ वाला नहीं दबता, अगर ऑन हो गया तो ऑन हो गया, वो दोबारा ऑफ नहीं होता। और जिसका ऑफ हो गया वो दोबारा ऑन नहीं होता है। इसलिए जिस मालिक ने हमें भेजा है, जिस परमात्मा ने भेजा है, जिस जगत जननी माँ की कृपा से हमारे बच्चे बच्चियां सुख शांति में हैं, कम से कम बीच बीच में उनका स्मरण करते रहा करो। हमें उनका स्मरण करना चाहिए। जब हम कहीं बाहर जाया करें, अगर वहां कोई तीर्थ स्थान है तो आप वहां दर्शन भी कर लिया करो। वहां अगर कोई तीर्थ है तो हमें वहां दर्शन भी कर लेना चाहिए। पता नहीं हम वहां दोबारा पहुंचे या ना।